के दूसरे विशेष शिविर का समापन समारोह है, इसमें आज विशेष अतिथि के उपस्थित कौन होंगे यहाँ पे और क्या खास कहते हैं उसमें परिचय बताइए। हाँ, मैं नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज से प्रिंसिपल प्रोफेसर सुनीता कुमार हूँ। हमारे यहाँ एनएसएस की 2 यूनिट है, जिसमें बहुत जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं या जो प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बहुत उत्साह के साथ इस प्रोग्राम में आयोजन किया और भाग लिया। इसमें बहुत सारी चीज़ें क्रिएटिव उन्होंने सीखी हैं स्टूडेंट्स ने, जिसमें कि उन्होंने इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए या वो विज़िट करने भी यहाँ से बाहर गए, जिसमें उन्होंने लखनऊ की धरोहर देखी जा कर के और बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव काम किए हैं जो सोशल और उनके अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनको टीम वर्क की जो स्पिरिट है वो हमें देखने को मिली। हम एक बच्चे ने मिलकर काम किया और इसमें स्पेशली जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली वर्क जो था, एक संस्था से जुड़ करके उन्होंने काम किया है उसमें, जिसमें कि उन्होंने प्लास्टिक कलेक्शन के लिए एक मिशन की तरीके से उस काम को कर रहे हैं और उसमें उन्होंने एक टारगेट किया है कि वो एक बड़े से अमाउंट का जो वो इकट्ठा करेंगे प्लास्टिक और वो एक संस्था को डोनेट करेंगे, जहाँ से उनको उसके बदले में उसकी रिसाइकिल चीज़ें मिलेगी और वो एक कंट्रीब्यूशन होगा उनकी तरफ से। तो इस तरीके के इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं। उन्होंने पॉटरी मेकिंग, पॉट्स को डेकोरेट करके एनवायरनमेंट फ्रेंडली बहुत सारे काम किए। जो ये आपकी रेड ब्रिगेड है, उसने उनको सेल्फ डिफेंस के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए उन्होंने जो टेक्निक सिखाई हैं वो उनकी लाइफ के लिए हमेशा उपयोगी रहेंगी और उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है बच्चों ने। तो ये एक पूरा कंप्लीट व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था और इसको देख कर के बाकी स्टूडेंट्स भी हमारे प्रेरित हुए हैं कि हम इनमें बहुत जोश से भाग लेंगे। हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स या उनके जो असिस्टेंट्स थे, उन्होंने भी प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर ऋचा चंद, डॉक्टर सिद्धि जायसवाल हैं, जिन्होंने बहुत उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। बहुत सारे विभिन्न विषयों पर उनको जानकारी मिली, चाहे वो लीगल हो, सोशल हो या किसी भी तरीके की, तो ये सारी चीज़ों से वो काफ़ी अवेयर हुए हैं। मैम, आज इस मतलब मौके पर जो आज ये प्रशिक्षण लगा है, इस पर चीफ गेस्ट कौन आ रहे हैं? आज हमारे चीफ गेस्ट हमारे महाविद्यालय के प्रबंधक श्री नीरज पाठक जी हैं। उनके साथ ही साथ हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी की पदाधिकारी हैं मिसेस प्रियंका भार्गव मैडम, वो हैं और उनका ही इनिशिएटिव है एक्चुअली। इसमें बहुत उन्होंने अच्छे स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है इन्वायरमेंट पे काम करने के लिए, प्लास्टिक कलेक्शन के लिए उन्होंने उन स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है। मैम, ये एनएसएस के प्रोग्राम में मैम छात्रों को मैम प्रति जागरूक करने के लिए मैम क्या इन लोग को कौन सी मुद्दों पर मतलब क्या सफलता मिलेगी, इसकी क्या आप आगे क्यों क्या करने के लिए? हाँ, इसी में मैं ऐड करना चाहूँगी, हमारे प्रोफेसर अमरेंद्र जी जो एनएसएस के कोऑर्डिनेटर हैं उसके, वो भी हमारे मुख्य अतिथि हैं आज के प्रोग्राम में, समापन समारोह में। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि क्या स्टूडेंट्स को फ़ायदा है, तो देखिए पहली बात तो उनके व्यक्तित्व का विकास हुआ है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ है, वो कैसे इंटरैक्ट करना है सबके साथ, आगे की दुनिया के लिए वो तैयार हो रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने सीखी है। सेल्फ डिफेंस सीखा है, तो वो आगे कभी इंटरव्यू में जाएंगे, किसी एग्ज़ाम में जाएंगे तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड होंगे। तो ये बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाई गई उनसे, तो उनकी फिटनेस के लिए योगा करवाया गया। तो ये सारा उनके व्यक्तित्व के लिए ही आता है और वो आगे उनके भविष्य में उपयोगी होगा। मैम, समापन समारोह में क्या उद्देश्य का देना चाहिए इस चैनल के माध्यम से? हाँ, इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि एनएसएस जो है वो जो सरकार का गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स के अपने विकास के लिए, उनके अपनी पर्सनालिटी के साथ साथ कॉलेज के लिए, समाज के लिए और अल्टीमेटली देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में इसकी आवश्यकता है, हर बच्चे को इसमें भाग लेना चाहिए, यही मेरा
के बारे में एक्सप्लेन करेंगे हमारी प्रियांशी। मैम ये 3D आउटलाइनर सबने मिलकर हम लोगों ने पेंट किया है और ये बनाया है हैंकी पर, और ये जैसे कि हम लोगों ने कढ़ाई भी सीखी है और यहाँ पर हम लोगों ने मोल्डेड क्ले से कीरिंग भी बनाए हुए हैं नीम के, और ये वॉल हैंगिंग बनाई हुई है हम लोगों ने सीखी है NSS के कैंप के दौरान। पेंटिंग्स हैं, मैंने खुद से बनाया है। ये मेरी सारी बनी हुई पेंटिंग्स है, इधर जितनी भी वुमेन आर्ट है सारी मेरी पेंटिंग्स हैं। और एक मैंने ये वॉल हैंगिंग बनाया है, ये वेस्ट का बेस्ट बनाया है, और ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हैं जिसमें न्यूज़पेपर्स का यूज़ किया है जो आज भी इधर उधर फेंक जाते हैं। इस प्रकार छोटा सा सैम्पल है, इसको हम सिर्फ न्यूज़पेपर का करके बहुत बड़ा और बहुत यूनिक बना सकते हैं। ये भी वेस्ट टू वेस्ट है, पुरानी जो हमारी गिफ्ट के अकॉर्डिंग हम किसी को गिफ्ट करके दे सकते हैं बनाकर इसको। फिर इसके बाद जैसे कि ये हमने बनाया है हमारा, ये हमने एम्ब्रॉयडरी करी है, खुद से एम्ब्रॉयडरी करी है। इसमें क्या होता है कि आप कपड़ा लेते हैं उसमें एम्ब्रॉयडरी करते हैं। साथ में ये एक है जो हम डाइनिंग टेबल पे डालते हैं, ये क्रोशिया और कपड़े की मदद से बनाया गया है। और मैंने एक ये क्रोशिया से बनाया है जिसको क्रोशिया का एक छोटा सा बैग बनाते हैं, इसे बहुत बड़ा भी बना सकते हैं। तो अगर आप सबको चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू। थोड़ा सा मिक्स करना है। बेटा इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डाला है आपने? धनिया है और हरी मिर्च है और आलू है बॉइल किए हुए, और इसमें नमक है, मसाले हैं थोड़े से। ये फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। हमने अपने स्मारकों में ऐतिहासिक स्मारकों को कैसे सुरक्षित रखना है इस पर अपनी कागज में जानकारी देगी। हमें अपने ऐतिहासिक स्मारकों को जब भी हम वहाँ को घूमने गए तो वहाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, प्लास्टिक का यूज़ ना करें, प्लास्टिक का यूज़ इसलिए ना करें क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ हम हमारे लिए पोषण ना मिले, इसलिए उसकी हमें सम्मान करना है। A very good afternoon, everyone. Thank you for being here with us today. Please बच्चे आप लोग बैठ जाइए तो हम लोग जल्दी से प्रोग्राम शुरू करते हैं। I formally want to welcome respected Professor Amreen Kumar sir, who is a professor in the Department of Physics at the University of Lucknow. He is also the NSS coordinator. इनके अंदर 5 जिले हैं बच्चों, and of course ये बहुत ही busy व्यक्तित्व के इंसान हैं, लेकिन thankfully उन्होंने आज हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं इनको बहुत ज़बरदस्ती लेके आई हूँ क्योंकि सब बहुत सिंपल हैं और वो थोड़ा हेजिटेट भी आई थिंक करते हैं, बट थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर विद अस। Next, I want to welcome Ms. Priyanka Bhargav ma'am, who is the Vice President of Nari Seva Samiti. Our manager, Mr. Neeraj Patil sir, thank you for being here. All our principals, Professor Sunita Kumar ma'am, NSNPG College Lucknow, Alpana Dwivedi ma'am, Principal Mona Convent School, and Reena ma'am जो यहाँ नहीं है इस वक्त पर वो बाल शिक्षा निकेतन के प्रिंसिपल। Before we begin, I would like to invite all our honored guests for lighting of the lamp ceremony. Sarita ma'am, may I please invite you to sing Symphony. Thank you to all our guests. पीजी कॉलेज सर नारी शिक्षा ने यहाँ पे सर 7 दिवसीय जो यहाँ पे जो NSS का प्रोग्राम का आयोजन किया गया, इसमें क्या कुछ खास आपने बताएं सर इसके बारे में सर?
आज का समापन इसकी है। एक्चुअली राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत जो कि युवा कार्यक्रम, भारत सरकार की युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय की एक फ्लैगशिप स्कीम है, उसके अंतर्गत हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में राष्ट्रीय सेवा योजना संचालित की जाती है और इसके माध्यम से अपनी फॉर्मल शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को जो है सोसाइटी के इंटरेक्शन के द्वारा अपने पर्सनालिटी में डेवलपमेंट से संबंधित वृद्धि के लिए या एक तरह से कहिए उनके कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए इस तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं या डिजाइन किए जाते हैं। इसमें विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के छात्र सोसाइटी से जो उनके द्वारा अधिगृहित गाँव हैं, मलिन बस्तियाँ हैं, उनमें ये बच्चे जाते हैं और सोसाइटी से संबंधित तमाम तरह के जागरूकता कार्यक्रम कर रहे होते हैं, सोसाइटी के लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इस इंटरेक्शन के द्वारा सोसाइटी से सीखते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फाइनली इनको पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद सोसाइटी में ही जाना है। वेरियस डिफरेंट जो है डिसीजन मेकिंग के पदों पर ये रहेंगे। ऑलरेडी अगर सोसाइटी से परिचित हैं, उनके टैबू से, उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे परिचित हैं, तो ये बच्चे सोसाइटी के लिए बेहतर कर सकते हैं। जो आज के आपने कार्यक्रम रखा इतने दिन में, इसमें आपको क्या मालूम हुआ कि इससे क्या फ़ायदे हैं जो सरकार के तरफ जा सके हमारी बातें? बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट है उसका? 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन समारोह है। और समापन समारोह में ओबियसली 7 डेज लॉन्ग वीक में जो है तमाम तरह की जागरूकता की एक्टिविटीज़ बच्चों के द्वारा परफॉर्म की गई हैं। स्किल डेवलपमेंट के इनके जैसे कि अभी उनके स्टाल्स में ज़रूरत है, बहुत से स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स के थ्रू ये गुजरे हैं, बहुत सी चीज़ें सीखी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके पर्सनालिटी में यहाँ से बहुत सी चीज़ें सीख के जरूरी है। सर गवर्नमेंट से कुछ अपील कुछ करना चाहेंगे सर? गवर्नमेंट से, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे सर? सरकार से कुछ अपनी बातें कहना चाहिए जो बच्चों में निखार के आया है, इसके लिए और सरकार को क्या करना चाहिए? जैसे महिला सशक्तिकरण पर सरकार जोर दे रही है, सरकार क्या करना चाहिए और विचार और क्या करना चाहिए? एक पॉइंट अपनी विचार रखिए। मिशन शक्ति जैसे चल रहा है, सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज अभी किए ही हैं उन्होंने, तो वो चल रहे हैं और अच्छा हो रहा है। जितनी भी ट्यूशन मिशन शक्ति के साथ ही स्किल डेवलपमेंट का ये रेड ब्रिगेड की टीम हमारे पास इस बार आई है और बच्चों को उन्होंने 3 दिन का निशस्त्र कला पे ट्रेनिंग दी है, जिसमें बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा है कि कैसे खुद को बचाना है गलत स्थितियों में या अजीब अनसेफ सिचुएशंस में जब अपने आप को बच्चे पाते हैं तो उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है। ये निःशुल्क ये लोग ट्रेनिंग देते हैं ऑल ओवर लखनऊ, ऑल ओवर यूपी, एंड आई थिंक इनका प्रचार भी काफ़ी ज़रूरी है। ये इत्तेफाक से हमारे तक आए हैं एंड आई थिंक इन लोग का बहुत बड़ा ये अनु है और ये आनंद है, जो आई थिंक ये रेड ब्रिगेड जो टीम है कमेंडेबल जॉब कर रही है। और इनिशिएटिव है जो पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पार्कलिफ्ट के साथ कोलैबोरेट करके हम प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा कर रहे हैं जिसको प्रॉपर्ली रिसाइकिल करा जाए। तो उसके बारे में प्रियंका खाटर मैम प्लास्टिक के बारे में जो कहना चाहती हैं, इसमें कैसे क्या होगा, इसमें थोड़ा सा बता दीजिए। तो हम लोग एक स्पार्कलिफ्ट करके संस्था से जुड़े हुए हैं जो प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकिल करती है। तो प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकिल करने के लिए प्लास्टिक वेस्ट को पहले समझना और उसको साफ तरीके से इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है। तो नारी शिक्षा समिति के मोना कॉन्वेंट बाल शिक्षा निकेतन में हमने ये पहल शुरू की थी जुलाई 2025 में, और इस बार एनएसएस के कैंप में भी ये पहल पीजी कॉलेज में शुरू की गई है, जो यहाँ के प्रिंसिपल मैम ने बोला है कि आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। तो हम बच्चों को समझाते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट, बिस्लेरी की बोतल हो गई, जो चिप्स के पैकेट हो गए, आपके जो गारमेंट्स आते हैं पन्नियों में, जो सब्जियाँ आती हैं पन्नियों में, उनको कैसे इकट्ठा करना है, उनको लैंडफिल में जाने से कैसे हम रोक सकते हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि जुलाई 2025 से लेके अभी तक हम 250 किलो प्लास्टिक इकट्ठा कर चुके हैं, क्योंकि प्लास्टिक को आपको पता है वॉल्यूम बहुत होती है और वेट बहुत नहीं हो,
तो बच्चों को सिखा के हम एक नई उस जनरेशन में एक नई सोच डालना चाहते हैं। और मैं समझती हूँ कि पीजी कॉलेज के बच्चे और नारी सेवा समिति से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो इस पहल को अपना योगदान ज़रूर देंगे। हमारी प्रिंसिपल अल्पना मैम मोना कॉन्वेंट स्कूल इस पहल में बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हैं और बहुत इन्होंने स्पेशल अवार्ड भी शुरू किया है मोना कॉन्वेंट में प्लास्टिक वेस्ट वॉरियर्स से। और जो संस्था मैं आपको बता रही थी प्लास्टिक वेस्ट को अपसाइकिल करती है, उनसे ऐसे फ्रिज मैग्नेट्स बनते हैं, ऐसे कोस्टर्स बनते हैं, या अगर आप समझें तो ये सफोला की शीशियाँ हैं जो कोस्टर्स बन गए हैं। ये पेन्स हैं जिनको हमने प्लास्टिक वेस्ट से फ्रिज मैग्नेट्स बनाया है। ऐसे स्टैंड्स हैं जिनको आज मैं ये लाई थी यहाँ प्लास्टिक वेस्ट वॉरियर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको समझाने के लिए। और मैं समझती हूँ आप सबकी मदद से मेरा मैसेज सब तक ज़रूर पहुँच जाएगा। आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम प्लास्टिक को, क्योंकि प्लास्टिक आजकल ईश्वर की तरह उड़ गया है, यत्र तत्र सर्वत्र, उसको हम अपने जीवन से निकाल नहीं सकते, पर उसका जितना कम से कम यूजेज हम कर सकते हैं। 3 R's के बारे में आप सब जानते हैं। आम नागरिकों से आप क्या, क्योंकि इस मिशन में लगी हुई हैं आप, तो आम नागरिकों से क्या कहना चाहेंगे? आम नागरिकों को यही समझाना चाहूँगी कि रीयूज़, रिफ्यूज़, रीयूज़ और रीसाइकिल 3 R's का कॉन्सेप्ट है। जहाँ तक हो सके प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें। जो यूज़ करते हैं वो ऐसा प्लास्टिक रीयूज़ कर लें, उसको रीपर्पस हम कर सकते हैं, या फिर रीसाइकिल जैसे मैंने बोला। इसकी प्लास्टिक बेंचेस बनती हैं जो क्योंकि हमने बड़ा टारगेट कर 250 किलो प्लास्टिक हमने रिसाइकिल किया है, इसलिए मोना कॉन्वेंट में बहुत जल्द एक 3 सीटर बेंच लगने वाली है। तो मैं आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ अपने आसपास प्लास्टिक को फेंकें मत, ना नदियों में ना लैंडफिल्स में, उनको इकट्ठा करें। और स्पार्कलिफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, आई एम श्योर लखनऊ में और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये काम कर रही हैं। आपसे, आपकी संस्था से कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे करें? स्पार्कलिफ के जो संस्था ये रिसाइकिल कर रही है उसको उसकी डिटेल्स में आपको इंस्टाग्राम पे वो अवेलेबल है, स्पार्कलिफ करके। राधिका मिश्रा इसको चलाती है, इसकी CEO है। और मैं डॉक्टर प्रियंका भार्गव वाइस प्रेसिडेंट हूँ नारी सेवा समिति की। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारे बच्चों ने इसीलिए ये प्लास्टिक बास्केट बनाई है जिसमें इन्होंने 7 दिनों का सारा प्लास्टिक इकट्ठा करके और ये इधर बेटा, इधर इधर घुमाइए, इधर घुमाइए, इधर ऊपर में आ जाओ बच्चों, ऊपर आ जाओ। हाँ, ठीक Good है। afternoon everyone. My name is Riya Yadav. I am from BSc first year second semester. I am a proud NSS volunteer and she is my teammate. मेरा नाम महक गुप्ता है, मैं BSc फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। And we are presenting here about plastic basket. Plastic pollutes our lands. Why are they seen in our hands? प्लास्टिक बास्केट एक मुख्य कार्य आपस में वातावरण को स्वच्छ और साफ रखने के लिए बनाया गया है। ये बहुत मजबूत और हल्के होते हैं और ये लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। प्लास्टिक बास्केट का उपयोग करना बहुत इजी है और ये अच्छे से साफ भी करने जा सकते हैं। अब मैं प्रयास देना चाहते हैं। Very